जी हाँ, इसी पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, हरसिंगार। हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा स्थान है इसका। समुद्र मंथन के 14वें रत्न के रूप में प्राप्त हुआ है। वहां से स्वर्ग गया, स्वर्ग से कृष्ण जी की पत्नी सत्यधामा के हठ के कारण ये पहली बार द्वारिका, और द्वारिका में लगने के बाद पृथ्वी में सब पहली बार कृष्ण की नगरी द्वारिका में इसको उगाया गया था। और इसे हरि सिंगार इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान हरि का इससे सिंगार होता है। और आयुर्वेद में इसको अगर हटा दिया जाए, संभव ही नहीं है, हटाना ही संभव नहीं है। आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जमीन में लगने के बाद वो 15 फीट तक ऊंचा जा सकता है और गमले में 4-5 फीट तक भी जा सकता है। जिस तरह गमले की साइज होगी उस तरह जाएगा। उस पौधे का नाम है हरसिंगार परिजात। मुश्किल से 45 दिन तक खिलता है। खिलने का 50 दिन खिल जाए, 55 दिन खिल जाए, लेकिन जो खिलता है 45 दिन वो एकदम खिल के खिलता है। बाकी आपका 2-4-10 दिन जो हम लोग का क्लाइमेट बदला है उस हिसाब से बढ़ जाता है या घट जाता है। अभी ये जो आपका गंगा दशहरा, उस समय उसके मतलब पौधे में हरियाली बहुत ज्यादा आएगी, नए नए लीफ आएंगे। पतझड़ में इसके भी लीफ चले जाते हैं, जिस तरह सबके जाते हैं उस तरह इसके भी जाते हैं। लेकिन गंगा दशहरा के बाद इसमें पूरी तरह से हरियाली आ जाती है। आपको अक्टूबर नवंबर में खिलता है। आपका जो दुर्गा पूजा होती है, जो मेन दुर्गा पूजा अक्टूबर में होती है, जो बहुत ही आप अगर दुर्गा पूजा इंडिया में कहीं भी आप देखना चाहते हैं तो आप कलकत्ता जा सकते हैं, वहां आप देखिए। तो उस दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले तक वो खिलती है। बिहार में जो छठ होती है या दीपावली के 10 दिन 15 दिन के बाद वो खिलना बंद कर देती है। अगर आपने एक पेड़ लगाया है तो कम से कम 10 टोकरी से कम आपका फूल नहीं होगा, अगर वो 15 फीट का है तो। मेरे पास जो है और वो 6 और 7 फीट का होने के बाद भी कम से कम 3-4 टोकरी फूल आती है। शाम में जब सूर्यास्त होती है तब उस कलियां खिलने के लिए तैयार होते हैं और रात में खिलते हैं और रात भर आपको इतनी खुशबू देगी कि आपका घर नहीं, आपके आसपास के घर तक खुशबू जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि जुलाई में ये हरसिंगार की बात क्यों हो रही है, जबकि अभी खिलना भी नहीं है इसे। जी हाँ, जुलाई में इसलिए कि मानसून आ गया है और इसे बीज से लगाया जाता है, इसलिए इसकी बात हो रही है। बीजों से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। मेरी लंबाई 5, 10 से 11 है और ये हमसे भी ऊपर हो गया तो करीब ये 7, 7.5 फीट का हो गया। ये 7.5 फीट का भी नहीं होता। पिछले साल ये मुश्किल से 5 फीट का था। मैं इसे कट कर देता था क्योंकि मैं इसे एक पौधे की तरह रखना चाहता था और जितना मुझे फूल चाहिए था, जो रिक्वायरमेंट था, उससे ये कहीं ज्यादा फूल दे रहा था और आसपास के पौधे को ये डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार मैंने इसे क्यों रखा? क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसके पौधे की मांग की थी कि मैंने कट नहीं किया इनके बीजों के चलते। तो बीज लूंगा और अब मैं इसे कट नहीं कर सकता क्योंकि गंगा दशहरा के बाद इसके नए नए लीफ आ गए हैं और अब ये डेवलप हो चुका है। अब अगर इसे कट करेंगे तो ये फूल नहीं देगा। अगर आपको इसकी कटिंग करनी है, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में इसकी हार्ड कटिंग कर दीजिए और गमले में है तो सॉफ्ट कटिंग कर दीजिए या पुनिंग कर दीजिए। ये पुनिंग में यहाँ से ऐसे तोड़ देना है तो वो बिखरेगा। और रिपोर्टिंग कर दीजिए गमले में और जमीन में चारों बगल खोद के उसमें गोबर की खाद, सरसों की खल्ली और नीम की खल्ली दे दीजिए। जमीन में इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके प्रौढ़ बीज को हम लोग तोड़ लेंगे। ये ऐसे भी अगर छोड़ देंगे तो पेड़ के नीचे आराम से पौधे हो जाएंगे। अगर इस तरह अगर छींट दिए तो ये आराम से पौधे हो जाएंगे। ऐसे ही नेचुरल तरीके से आप अगर किसी पेड़ के नीचे जाइएगा बरसात के दिनों में तो आपको पौधे मिल जाएंगे, अगर बड़े पेड़ हैं तो। नहीं तो लगाने के लिए देखिए ये बीज हो गए, बस इस बीज को बिखेर देना है। बीज को बिखेर के थोड़ा सा मिला देना है जो कि ढक जाए बीज। ये बात हो गई जमीन की। लेकिन अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप टेरिस गार्डन करते हैं तो क्या कीजिएगा? सीडलिंग ग्रोइंग गमला होता है, कोकोपीट ले आइएगा, उसमें वो 5-6 बीज ले लीजिएगा, उसको डाल दीजिएगा, लग जाए। 5-6 इसलिए कहते हैं कि कोई लगे कोई नहीं लगे, इसलिए। मैंने भी अब देखा कि मुझे एक ही देना है लेकिन मैंने 10-20 बीज डाल दिए। अगर आपको कोकोपीट नहीं है उसे लीफ खाद में लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो मिट्टी, गोबर और रेती का एक मिश्रण बना लीजिए। बीज देने के बाद उसे छाया में रखिएगा, धूप में नहीं। बारिश अगर मानसून है तो आप रख दीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी, अगर छोटा पौधा हो तो टूट भी सकता है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए मात्र 7 दिन के बाद ये पौधे आ गए। बीजों से लगाना कितना आसान है आप देख ही लीजिए। आयुर्वेद गुणों के लिए भी लगाइए। कोई जानकार हो उनसे जानकारी लेके आप इसका उपयोग भी करें। गमले की साइज कम से कम इतना होना चाहिए। साल में एक बार रिपोर्टिंग कीजिए। इससे बड़ा होगा तो और भी बड़ा पौधा मिलेगा आपको और ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा खुशबू आएंगे। पूजे के लिए भी आपको उपयोग करने के लिए प्राप्त हो जाएगा। और माँ दुर्गा और विष्णु का बहुत ही प्यारा पौधा है, इसे आप जरूर लगाइए।